video is for BA Arts and BA Social Science. Entrance 2021 of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को मैं श्योर करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जामिनेशन का सिलेबस पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और एक और चीज पता चल जाएगी। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको तीसरी चीज के बारे में भी पता चल जाएगा। इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग क्यों ना करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आपने अगर 12th कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप लिया हो कि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसी और चीज के लिए भी, तो आप बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस दे सकते हैं और प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन बीए आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों अलग अलग डिसिप्लिन है, दोनों के सब्जेक्ट अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं हमारे फिलोसफी, इंग्लिश एंड होम साइंस वगैरह वगैरह, बट सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जियोग्राफी एक्सेट्रा। तो ये दोनों डिफरेंस अलग है, बट हमारा ये कॉमन एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है। दोनों का एक साथ एग्जामिनेशन होते हैं। 120 प्लस 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 120 प्लस 30 ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सेक्शन 1 होता है, और जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से आते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कहीं पे भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे BH इन्फोपीडिया के साथ आप कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप हमारे कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रिपरेशंस को और अच्छी बना सकते हैं, जिससे हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं पर्सनल वे में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग योर कोर्स, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम पे जब आप मैसेज करोगे, फेसबुक पे जब आप मैसेज करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे देंगे और वहां से हम डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की, जिसमें हमारा बीए आर्ट्स और सोशल साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपका इंटरेस्ट है बीए आर्ट्स करने का, सोशल साइंस करने का, तो आपके पास ये भी ड्रीम होगा कि आगे चल के आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करना। उसके लिए हमें ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी होगी विद अ सब्जेक्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट बना हो, और हम यूपीएससी के लिए उसको एज अ मेन सब्जेक्ट चूज कर लें। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही होता है कि वो यूपीएससी के लिए बीए आर्ट्स और सोशल साइंस करना चाहते हैं। आप स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए आर्ट्स में अप्लाई कर लिया है, सोशल साइंस में अप्लाई कर लिया है, अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर कॉमर्स स्ट्रीम है तो आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ बीए आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। एक साथ 2-3 फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की बात यहाँ आ गई है तो मैं बता दूं, फॉर्म फरवरी में रिलीज कर दिए जाएंगे और उसके 2 महीने के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे। यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, क्योंकि कोविड सिचुएशंस को ध्यान रखते हुए ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। लास्ट ईयर की बात करें तो एग्जामिनेशन काफी ज्यादा पोस्टपोन कर दिए गए थे। होप करते हैं कि इस साल ऐसा ना हो, हर चीज अपने टाइम पे हो, आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन टाइम पे हो, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइम पे हो, आपकी क्लासेस टाइम पे स्टार्ट हो। अब फिर से हम अपनी बीए आर्ट्स और सोशल साइंस की दिशा से हट गए हैं और फिर से वापस आते हैं बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस सुनने में बहुत ही छोटा सा लगेगा, बट ये इतना छोटा सिलेबस है नहीं। सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे। सबसे पहले मैं बात करूं मेंटल एबिलिटी की। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, तो ये कोई इजी चीज नहीं होती, बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज होती है। मेंटल एबिलिटी में आपसे पूछा जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन सुनने में तो बहुत आसान लगेंगे, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे
दैट विल टेक योर टाइम। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि मैथ्स। अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करने में अच्छे हो तो आपको मैथ्स में बहुत सारे स्कोर कर सकते हैं आप। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेसिकली 10th क्लास की मैथ्स आपको प्रिपेयर करनी होगी। एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाइट, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। रीजनिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड पर्टिकुलरली आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आपको बस कमेंट करना होगा कि रीजनिंग में हम कैसे प्रिपरेशन करें। बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। टेलर जो है वो कपड़े से रिलेटेड है, ठीक है, तो टीचर किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज होगी कि अगर टेलर कपड़े को बनाता है तो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। दैट इज द सिंपल लॉजिक थिंग। तो यही लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ ये नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है, क्योंकि ये वीडियो है, पूरी चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए रिलेटेड टू बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका वहां से 1 नंबर कम हो जाएगा, और अगर आप एक आंसर सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। टोटल आपका एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने अभी बात किया है नेगेटिव मार्किंग और आपका 3 मार्क्स की, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जामिनेशन का मार्क्स टोटल बता दूं, दैट इज 450। 120 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, कुल मिला के हो गए 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 450 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने गलत करना स्टार्ट कर दिया, अगर गलती से आपसे वो गलत हो गया, तो एक करके 1 मार्क्स डिडक्ट होने लगेंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अपना टारगेट 300 तक रखना होगा। अगर आप अपना टारगेट 300 रखते हो तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन से मैं भी नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि मैं फिर से बता दे रही हूँ कि सिलेबस में आपका मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि ये जनरल अवेयरनेस क्या है और जनरल साइंस क्या है। जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस क्या है, तो आजकल आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इस समय कौन सा चल रहा है, तो आपके पास अभी दिमाग में स्ट्राइक करेगा फार्मर का जो प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है, किसान आंदोलन, ये सबसे बड़ा, हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। करंट अफेयर्स क्या होते हैं, जीके के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा जो आरबीआई बैंक है तो कब नेशनलाइज्ड हुआ था, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूंगी, बीएचए इन्फोपीडिया की टीम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेगी जिससे आपका कमांड बन जाएगा। बट ये सारी जानकारियां आपके पास भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आपने मेरे थंबनेल पे एक फोटो देखी होगी, मेरे हाथ में एक किताब थी। उस किताब में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, बट किताब रटने से कुछ नहीं होता है जब तक आप अपनी तरफ से अपना 100% नहीं देते हर एक टॉपिक को। यहाँ मैंने 2 टॉपिक की बात की है, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। अरे वाह, 3 टॉपिक हो गए। 3 टॉपिक तो मैंने बोल के ही कवर अप करवाने की सोच रही थी, लेकिन ये इतनी वीडियो बड़ी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको 3 सिलेबस का टॉपिक बता दिया। अब बात करते हैं अगला टॉपिक कौन सा हो सकता है, तो बीएचयू के बीए आर्ट्स और सोशल साइंस में यही 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। काफी सारे बच्चों का कमांड हिंदी में ज्यादा होता है, हिंदी ग्रामर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट अगर इंटरेस्टेड बच्चे अगर चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी अपना कमांड बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में अच्छे हो तो आप इंग्लिश ग्रामर को अटेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने 120 क्वेश्चन के साथ। अगर आप हिंदी में अच्छे हो, हिंदी ग्रामर में अच्छे हो, तो हिंदी ग्रामर के 30 क्वेश्चन के साथ आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इंग्लिश
ग्रामर जो हमारा क्लास 8 तक का इंग्लिश ग्रामर होता है, आइटम्स हो गया, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंग्लिश ग्रामर है तो बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेशन करनी होगी। इसमें ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप लेटर लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज से आप घबराइएगा मत। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो जस्ट इंग्लिश ग्रामर का जो मैंने सिलेबस बताया है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं हिंदी ग्रामर के लिए। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, आइडम्स का मतलब हो गया मुहावरे, पर्यायवाची क्या है, ठीक है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं हिंदी व्याकरण में। ये तो हो गया पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड चीज की, जो मैंने बोला था कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगी। यही है थर्ड चीज की आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस करनी है। बुक्स की बात करें तो काफी सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं BHU इन्फोपीडिया आपको पर्सनल वे में गाइडेंस करे तो अभी आप वेट क्या कर रहे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज करें और वहां पे रजिस्ट्रेशन की लिंक ले लें। तुरंत ही हम आपको टेलीग्राम पे ऐड करेंगे और उसके बाद सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे और जिस तरीके से आप क्वेरी पूछोगे उस तरीके से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड चीज की, जो मैंने अभी तक रिवील नहीं की है। अरे वाह, मैंने तो रिवील कर दी है। थर्ड चीज यही है कि आपको किताबें कहाँ से मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने किताबों की बात की है। सबसे पहले किताबों तक नहीं जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और किस तरीके से हम अपना एग्जामिनेशन विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 120 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट ही आपको मिलेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या मतलब है, 60 मिनट हो गए, 120 मिनट और 30 मिनट ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, विद इन द टाइम टारगेट करना है 300 मार्क्स को। अगर नेगेटिव जाते हो तो आपका मार्क्स कम होने लगेगा, ये चीज दिमाग में रखनी है और बहुत अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करना है। ऑल क्वेश्चन पेपर आपको bhuonline.in से डाउनलोड कर लेने होंगे 6 ईयर्स के। 6 ईयर्स की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप 3 ईयर को हटा देते हो तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब रिपीट हो रहे हैं। तो 6 साल के क्वेश्चन अगर आप लेके चलोगे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे अपने क्वेश्चंस को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए और अपना सिलेबस कवर अप करने के लिए। BHU इन्फोपीडिया आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा। आप जिस तरीके से BHU इन्फोपीडिया के साथ हेल्प मांगते हो, अपने पर्सनल गाइडेंस लेते हो, उस तरीके से BHU इन्फोपीडिया और उनकी टीम आप तक जरूर सारी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं किताबों की, क्योंकि फिर से मैंने आपको फिर से घुमा दिया कि किताबों से रिलेटेड मैंने बात नहीं की है। यही है थर्ड चीज की किताबें आप कहाँ से खरीदेंगे, तो बहुत सारी ऑनलाइन वे में आपको किताबें मिल जाएंगी। अरिहंत की बुक्स मिल जाएंगी और भी बहुत सारी जीके की किताब है। ल्यूसेंट की अगर आप जनरल नॉलेज की किताब उठा लेते हो तो काफी मैक्सिमम चीज आपको सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट से प्रिपेयर हो जाएगी। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए भी आपको किताब खरीदनी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, आप वो किताबें देख लीजिए और हमने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया है। आप ये सारी किताबें खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर आपका BA आर्ट्स और सोशल साइंस में कुछ नंबर तो रह ही जाएंगे। अब इस चीज पे गौर करते हुए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अगर आप क्लास 12 में हैं और अभी भी डाउट है कि हमें आगे चल के क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कॉमेंट करके, मैसेज करके क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हमारा कौन सा है, फेसबुक कौन सा है, तो इसके लिए भी आप परेशान मत होइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। BHU इन्फोपीडिया यही नाम सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल कहीं पे भी गूगल पे भी मिल जाएगा। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम, साइनिंग ऑफ, टाटा।